तो कैसे हैं सभी लोग। तो आज मेरे हाथ में एक क्वेश्चन पेपर है। यह है APFC जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन जो यूपीएससी लेती है। इधर 21 तारीख को एग्जाम हुआ उसका संडे को। तो आज हम लोग इसके मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे लड़कों का ये कहना है कि सर एग्जाम तो दे दिए, क्वेश्चन भी आ गया, आंसर की भी मिल गया, लेकिन इसका सोल्यूशन अभी तक नहीं मिला है। तो मैं धीरे धीरे करके पहले मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सोल्यूशन को देता हूँ। इसके बाद आपको कंप्यूटर और साइंस से रिलेटेड जो भी होगा उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। इसके बाद पहले APSC का क्वेश्चन आ गया है मेरे पास, तो मैं पहले इसका बता रहा हूँ। उसके बाद आपको EPFO वाला जो EO और EO वाला है उसका भी मैथमेटिक्स और रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस ये जो भी है उसके क्वेश्चन को मैं बताऊँगा। तो चलते शुरू करते हैं हम लोग। मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं क्या कर रहा है इसमें क्वेश्चन में। इसमें कर रहा है कि देयर आर 7 हेमिस्फेरिकल कंटेनर्स ऑफ रेडियस r मीटर, ईच ऑफ देम इज फुली फिल्ड विद वाटर। मतलब एक हेमिस्फेरिकल कंटेनर है, इसका रेडियस r है। हेमिस्फेयर समझते हैं ना, अर्धगोला, ये r है। और एक और ऐसा 7 हेमिस्फेरिकल है, टोटल कितना है 7 है। तो एक और है हेमिस्फेरिकल कंटेनर है जिसमें इसके वाटर को ट्रांसफर करना है और इसका रेडियस आपका 1.5 r। कितना है 1.5 r सवाल के अकॉर्डिंग। द वाटर इज इन दिस ट्रांसफर टू हेमिस्फेरिकल कंटेनर ऑफ रेडियस इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ r सच दैट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्मॉलर कंटेनर्स गेट एम्प्टीड आउट। तो कितने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें छोटे वाले कंटेनर का संख्या बताइए जो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जाएगा, और ये जब भर जाए। सवाल कुछ नहीं है, सवाल केवल फंसाने के लिए बड़ा सा आपको दिया गया है। इसमें आप केवल कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। ये बात आप मेंसुरेशन में जरूर पढ़े होंगे कि स्फेयर हो चाहे हेमिस्फेयर हो, जब इसकी रेडियस को n टाइम्स किया जाता है तो उसका वॉल्यूम n³ टाइम्स हो जाता है। मीन्स मतलब when radius of a sphere or hemisphere becomes n times, then their volume becomes n² times। मतलब अगर रेडियस को डबल करेंगे तो वॉल्यूम जो है 2 का क्यूब मतलब 8 गुना हो जाएगा। यहाँ पे रेडियस को आपको 1.5 टाइम्स किया गया है, तो न्यू वॉल्यूम जो होगा मतलब ये बड़े वाले का ये 1.5 का क्यूब हो जाएगा। अब 1.5 का क्यूब क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 3.375 आएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 3 यहाँ पे आपको टोटल है 7 और 3 इसमें जा रहा है, अब प्लस 3.375 भी जा रहा है। इसका मतलब टोटल आपका 3 + 1 मतलब 4 जा रहा है। तो इम्प्टीड आउट हो रहा है 4, तो फुल्ली फिल कितना बचा, टोटल 7 थे, 7 में से 4 चले गए, तो ये हो गया आपका आंसर 3। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताएं डिटेल से। अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ, इतना n³ टाइम्स क्यों हो गया, तो मेंसुरेशन में आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। ऐसे में आपको एक छोटा सा बता देता हूँ कैसे हुआ ये। तो वॉल्यूम जो होता है ये सॉल्यूशन हो चुका है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। तो वॉल्यूम जो होता है हेमिस्फेयर का वो होता है 2/3 पाई r³। ये एक मान लीजिए छोटे वाले का, तो बड़े वाले इसको V1 मान लेते हैं। तो बड़े वाला का जो वॉल्यूम होगा वो आपका 2/3 पाई और 1.5 r³ हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि आपका जो r दिया गया है ये इससे 1.5 टाइम्स ऑलरेडी दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। तो नंबर कितना होगा जब डिवाइड करेंगे इसको, तो मतलब V2/V1 करेंगे तो 2/3 पाई 1.5 r³ बाई 2/3 पाई r³। तो यहाँ जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 2/3 पाई कैंसिल हो गया आपका, 1.5 का क्यूब 3.375 r³ बाय r³ भी कैंसिल। यहाँ से स्पष्ट है 3.375 मतलब 3 और 0.375 दूसरे कंटेनर का, मतलब 4 टोटल लग गए, तो बाकी जो बच गए 7 - 4 वो 3। आप किसी भी तरह बनाइए आपका आंसर 7 - 4 3 ही आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 32। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की ओर।
33 नंबर सवाल में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। इसमें क्या रहा है, अब देखिए कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द सर्किल दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स 0 0 0 3 एंड 2 0। मतलब एक सर्कल है, पहले आप सर्कल बना दीजिए तो आपको समझाने में आसानी होगी हमको। इस तरह का पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब बनाते हैं आप तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। तो ये दोनों का जो ओरिजिन होगा ये पॉइंट कहलाता है 0 0। तो एक सर्किल का एक पॉइंट 0 0 से जा रहा है, ये पॉइंट आपको दिया गया है 2 0, एक्स का 2 वाई का 0, और अगला पॉइंट है आपका 0 3, एक्स का 0 है और वाई का 3 है, मतलब ये 0 3 है। तो इस प्रकार से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया आपको तीनों, और यहाँ से सर्कल पास हो रही है। तो इसका हमको रेडियस चाहिए। तो देखिए ये है आपका कॉर्ड, इधर भी और इधर भी, और मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर है। तो ये डिस्टेंस जितना होगा यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे इस वाई एक्सिस पर तो वो, और इधर से अगर इसको मिला दें, ये तो हाथ से लगाया है सीधा दिखने आपको। ये लेंथ अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, और ये 3 है तो ये भी 3 है। तो यहाँ से आपको एक रेक्टेंगल मिल जाता है जिसका ये लेंथ 3 और विड्थ 2 है। तो इसका डायगोनल आपको 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये आपको 4 प्लस 9 13 हो गया। ये पूरा है 13। तो इस सेंटर अगर इसका O है तो O ये हो जाएगा आपका रेडियस R, और R हो जाएगा आपको 13 का √13 का आधा। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन में आपको बोला गया है ऑप्शन नंबर डी में ये आंसर है, तो ऑप्शन आपका डी सही आंसर है। एक तरीका इसको और था बनाने का, हम ये स्क्वायर नहीं भी बनाते तो भी बन जाता। कैसे बनता, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचते, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचते, तो यहाँ पर हमको एक रेक्टेंगल आता, और इसका लेंथ इसके लेंथ का आधा, मतलब ये 1 हो जाता, और इसके लेंथ का आधा ये इधर 3/2 हो जाता। तो इसके लिए ये डायगोनल निकालते हैं हम लोग, 3/2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, मतलब 9/4 प्लस 1, मतलब 9 + 4 13/4 का अंडर रूट, मतलब √13/2। यहाँ से भी इसका आंसर आप निकाल सकते थे। तो किसी भी तरह से बनाइए, आपका आंसर आएगा बिल्कुल सही। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 33 कंप्लीट हो गया है। तो चलिए मैथ के साथ साथ रीजनिंग का भी सवाल है। सिर्फ अगर मैथ बताएंगे तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके मैथ रीजनिंग मिक्स करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रीजनिंग में आपका क्वेश्चन नंबर 120 में क्या रहा है, एक लंबा चौड़ा सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है, इसमें 50 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं 50, जिसमें से ईच क्वेश्चन हैज गॉट 4 ऑप्शन, नेमली A, B, C and D। जो आप एग्जाम में देते हैं A, B, C, D, 4 ऑप्शन है। ईच करेक्ट आंसर कैरीज 4 मार्क्स एंड ईच रॉन्ग आंसर कैरीज -1 मार्क्स। सही आंसर आने पर आपको, अगर आप करेक्ट मारते हैं तो +4 होगा, और अगर आपका रॉन्ग होता है तो -1 होगा। ये नेगेटिव मार्किंग है। कोई आदमी जो है, कोई कैंडिडेट डिसाइडेड टू टिक इन द पैटर्न ABCD ABCD, मतलब कोई आदमी क्या किया, ABCD ABCD, इसी पैटर्न में सारा टिक लगा दिया। एंड सो ऑन स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टिल द एंड, शुरू से लेकर अंत तक। इफ ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर इन ईच क्वेश्चन, देन व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑफ द कैंडिडेट। बोल रहा है कि अगर सारे क्वेश्चन में जितने भी आंसर थे वो सिर्फ C ही सही थे, C सही आंसर है, तो आपको ये जानना है कि 1 से लेकर 50 तक में कितना C होगा इसके अनुसार। तो इसके अनुसार आप देखिए, अगर 4-4 का ग्रुप बनाते हैं, 4-4, तो 4-4 ग्रुप बनाते बनाते आप डिवाइड करिए 50 को 4 से, तो 12 ग्रुप ऐसा बनेगा 48 तक में जाने के बाद। 48 तक में आपका ABCD फिर आएगा, लास्ट में बचेगा A और B। ये तो करेक्ट रॉन्ग नहीं है, ये रॉन्ग है। तो ये ग्रुप आपका बनेगा 12 × 4 48 हो गया। 48 तक आपका
12 को सही आंसर इसका आएगा। लेकिन 12 अगर सही हुआ तो 50 टोटल है, तो 50 में 12 घटाएंगे तो 38 आपका रॉन्ग होता है। तो 12 को सही होने के लिए 12 गुना 4, 48 नंबर मिला इसको, और 38 माइनस हुआ 38 इंटू -1 तो -38। तो 48 नंबर तो आप लाए लेकिन माइनस हो गया 38, तो टोटल आंसर आपका जो आएगा वो टोटल नंबर मार्क्स वो हो जाएंगे 48 माइनस 38 10। तो इसका आंसर आपका होगा सही 10, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ भी आपका आंसर सी ही सही था। चलिए ये भी था एक सवाल। तो देखते हैं और अगर एक मैथ का सवाल हो पाता है तो चलिए सवाल नंबर 116 है यहीं बगल में, इसको देख लेते हैं। इस पेज का सारा देख लेते हैं पहले। 116 में कहा जा रहा है कि PQ and RS are chords on a circle centered on at A. Suppose A is a point of intersection of PQ and RS. देखिए एक सर्कल है, उसके दो कॉर्ड्स हैं PQ और RS। PQ और RS ये दोनों जो है A पॉइंट पर मिल रहा है, इसका सेंटर जो है वो है। कैसे क्रॉस किया है पता नहीं, हम अपने मन से बनाए इसको। आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ऐसे भी हो सकता है, कहीं क्रॉस करेगा, इस तरह भी हो सकता है। RS और PQ यहाँ पर वो हो जाएगा तब अगर अलग अलग बनाएंगे तो। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, कंडीशन है कुछ कि अगर A और O कंसाइड करे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि अगर A और O कंसाइड करता है मतलब A और O एक ही पॉइंट पर है, मतलब दो कॉर्ड जो है एक पॉइंट से मिल रहा है जो कि सेंटर भी है, मतलब इस तरह का कंडीशन है, तो क्या दोनों अच्छा इसके बीच में जितना एरिया आ रहा है, ये एरिया और ये एरिया, फिर ये एरिया और ये एरिया, क्या ये सभी बराबर होंगे? इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर हम इस तरह से बनाएं तो ये एरिया और ये एरिया अलग अलग हो जाएगा। तो पहला वाला पॉइंट आपका जो है ये गलत है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं, फर्स्ट और सेकंड लिखा हुआ है। इफ A and O do not coincide, then two of the four parts of the circle produced by the chords shall always have equal area. अगर A और O coincide नहीं करता है तो क्या ये इक्वल एरिया होगा अपोजिट वाला? नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सारे एरिया आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ऐसे ही। तो इस प्रकार आपका 2 नंबर भी गलत हो गया। तो आपका आंसर होना चाहिए neither 1 and nor 2। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, neither 1 nor 2। ये सही आंसर होगा इसका। ये ज्योमेट्री का सवाल था और आपको मेंसुरेशन में भी आपको कॉर्ड और सेंटर का जो रिलेटिव रिलेशन होता है, अगर कॉर्ड सेंटर से क्रॉस करता है तो ये 90 डिग्री अगर होगा तब ये चारों का चारों बराबर होगा हमेशा। ये ऑलवेज लिख करके आपको फंसा दिया है। अगर ऑलवेज यहाँ पे नहीं होता, ये परपेंडिकुलर हो सकता है अगर, तब ये बराबर बराबर एरिया होगा, ऐसा होता है। लेकिन ऑलवेज लिख दिया गया है, इसीलिए आपका आंसर ये पहला वाला नहीं होगा। चलिए ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है आपको आप हमको कमेंट करके पूछिए, हम उसका फिर से क्लियरेंस देंगे। तो ये सवाल आपका क्लियर हो गया। एक और मैथ का सवाल है, देख लेते हैं, बगल में है 117 नंबर सवाल। इसमें कह रहा है कि PQ, RS and T are 5 friends. The mean of weight of P, Q, R and S is 50 kg. P plus Q plus R plus S का जो मीन है वो 50 kg है। कहने का मतलब P plus Q plus R plus S मिला करके आपको 200 होगा। फिर बोला गया है मीन ऑफ Q, R, S, T also 50 kg। अच्छा, मतलब Q plus R plus S plus T इसका जो मीन है ये भी 50 kg है। इसका मतलब Q plus R plus S plus T ये भी 200। तो चलिए, तो सवाल क्या बोल रहा है? Which of the following statement is करेक्ट? The weight of T is 50 kg। T का वेट 50 kg होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो T का वेट कितना होगा इसमें से कोई जरूरी नहीं है कि 50 kg ही हो, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को माइनस करते हैं, अगर ये फर्स्ट और सेकंड है, माइनस कर दीजिए
क्यू आर एस कॉमन है, क्यू आर एस ये कट जाएगा, तो P माइनस टी इक्वल टू बचेगा आपको 0, मतलब P इक्वल टू टी। P और T इक्वल है ये आप बोल सकते हैं, लेकिन T का वेट 50 ही होगा ये कोई जरूरी नहीं है। P और T को रिप्लेस किया गया है, तो P और T का वेट इक्वल होगा, ना कि हाँ ये P और T इक्वल होगा चाहे P कितना भी हो, चाहे 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि T का वेट 50 kg ही होगा। इसलिए आपका पहला वाला क्वेश्चन जो है ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, और दूसरा वाला ऑप्शन जो है द वेट ऑफ P एंड T आर इक्वल, देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो P और T का इक्वल दोनों का वेट इक्वल होगा, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, ओनली 2, ये आपका सही आंसर है। इसमें और बहुत सारे सवाल हैं, कुछ सवाल शुरू में मैथ के थे, फिर इधर से रीजनिंग में ढूंढते हुए आया, फिर मैं पीछे चला आया, और भी सवाल जो बचे हुए हैं मैं इसको थोड़ा करके दूंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसे थोड़ा थोड़ा करके देखिए, आप लोग समझिए अच्छे से, जो सवाल हो उसको मैं बताऊंगा, जो डाउट उसको पूछिए, ठीक है। चलिए आगे, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।